Look at that cook. Looks beautiful. It's nice, medium rare. We have got some sirloin again. So look at this, guys. We have got some more meat here. Some video of that. All right, look at that. That's honey. What was that? It was grilled cheese honey, cheese quality Brazilian. grilled cheese topped with honey. My daughter loves it as well. अस्सलाम वालेकुम गाइस, उम्मीद है आप लोग सब खैरियत से होंगे। फुरकान शफी आपकी खिदमत में हाजिर है। Another weekend, another vlog, but I know it has been quite a bit since I made my last vlog. Today is a special day because it's our 12th anniversary. So अब 12 साल हो गए हैं, 10 साल का बेटा है, 3.5 साल की बेटी है। तो obviously the festive spirit is not the same जैसे कि शुरू के, क्योंकि अब 1 दर्जन साल भी हो गया है। ओके, जस्ट किडिंग, ऑलराइट। तो बहरहाल 12वीं एनिवर्सरी है। हम लोग यहाँ पर आए हैं टुराओ। इट्स ब्राज़ीलियन स्टेक हाउस, इट्स ब्राज़ीलियन चुरस्कारिया। द आइडिया इज़ कि ये जो है दिस इज़ ऑल यू कैन ईट एंड यहाँ पे ग्रिल्ड मीट्स होते हैं। दिस इज़ हलाल कट्स हैं, बट दे डू सर्व नॉन हलाल स्टफ़ एज़ वेल, बट जो बीफ एंड चिकन है वो हलाल है। तो यहाँ पर आए हैं, अब देखते हैं कैसा है और फिर अंदर जाके आप लोगों को बताऊँगा। दिस इज़ गोइंग टू बी माई सेकेंड एक्सपीरियंस विद द ब्राज़ीलियन स्टेक हाउस। इससे पहले जो है पाकिस्तान में कराची में एक रेस्टोरेंट था काफ़ी साल पहले, कोपाकबाना उसका नाम था, बट आई थिंक इट वॉज़ टू अर्ली फॉर वॉट इट वॉज़, और वो फिर बंद हो गया। एंड आई ओनली हैड द प्लेजर ऑफ हैविंग इट 2 टाइम्स। बड़ा अच्छा था वो, बट आई थिंक इट वॉज़ प्रॉब्ली टू अर्ली फॉर इट्स टाइम। तो अब यहाँ पे मैं अंदर चलता हूँ। बट गाइस, अभी सीन ये हुआ है कि यहाँ पे टुराओ पे इतना रश है कि उसने बोला कि भाई अभी 1-1.5 घंटे बाद आना। तो अब अंदर नाम लिखवा दिया है। अब जब हमारी बारी आएगी तो फिर हम जाएंगे और फिर शेयर करेंगे क्या है यहाँ का नज़ारा। थोड़ा सा दिखा दूँ भाई, ये रेस्टोरेंट है, बड़ा ही अच्छा बना हुआ है। ये सामने जो है I-10 जा रहा है। I-10 इज़ लाइक द मेन आर्टरी। तो सामने I-10 जा रहा है और अब बस ये कोई एवेन्यू ढूंढना है टाइम किल करने का। टाइम किल कैसे होगा बहरहाल अब देखते हैं। अब कहीं तो जाके टाइम किल करेंगे, अल्लाह मालिक है। फिर जब हमारी बारी आती है हमें टेक्स्ट आ जाएगा, देन विल बी हेयर। और गाइस, अब थोड़ा टाइम किल करना है 1-1.25 घंटे का, क्योंकि 8 बज रहे हैं और टाइम 9:30 बजे का मिला है। तो हम लोग यहाँ पर आ गए हैं केटी मिल्स मॉल के पास। तो ये जो है ना, ये केटी के एरिया में ही है एंड इट्स लाइक अ डिस्काउंट मॉल स्टफ़। डिस्काउंट तो नहीं है, खैर काफ़ी सारे ब्रांड्स हैं, बट यहाँ पे फैक्ट्री आउटलेट भी हैं। तो अच्छा मॉल है। इट्स वन ऑफ फ्यू पॉपुलर मॉल्स इन द ह्यूस्टन एरिया। फिर टाइम किल करके जो है 9 बजे फिर यहाँ से निकल पड़ेंगे, क्योंकि 9 बजे मॉल भी बंद हो जाता है। तो अंदर जाता हूँ, थोड़ा टाइम किल करता हूँ और कुछ ऐसा इंटरेस्टिंग होगा तो आप लोगों को भी दिखाऊंगा। देयर इज़ अ गैप आउटलेट देयर एंड व्हाट्स दैट, आई थिंक दिस इज़ H&M में देखना था कि H&M में क्या है, तो देखते हैं ज़रा। H&M की सैर करते हैं। ये लूज़ फिट जीन्स बच्चों की 999 के अंदर, इट्स प्रीटी गुड। अच्छा है भाई, फैक्ट्री आउटलेट में जाके देखता हूँ बच्चों के लिए कुछ शॉपिंग वगैरह हो सके। लंबे टाइम के चक्कर में ऐसा लग रहा है कि ख़र्चा हो जाएगा, बट बच्चों पे खर्च हो रहा है, घर वालों पे खर्च हो रहा है, तो अल्लाह ताला वैसी बरकत देगा सब चीज़ में। तो भाई अब देखते हैं। ये H&M है, बहुत ज़्यादा बड़ा नहीं लग रहा वैसे। H&M बहुत बड़े होते हैं दुनिया में और काफ़ी जगहों पे मैंने H&M देखे हैं, बट ये ठीक है, मुनासिब साइज़ है, इट्स नॉट टू बिग। तो अब थोड़ी सी हम लोग शॉपिंग करते हैं यहाँ पे, देखते हैं क्या होता है। सो गाइस, हमारी शॉपिंग हो गई है और ये सब शॉपिंग वॉपिंग कर ली। अब जो है बिलिंग कराने के लिए जा रहे हैं। टाइम अभी खैर 8:40 ही हुई है, बहुत ज़्यादा टाइम नहीं हुआ, थोड़ा सा और टाइम किल करेंगे मॉल में। और गाइस, वी आर नाउ इन द क्यू फॉर बिलिंग।
So hoping to get done here soon, ताकि अब तो यार मुझे भूख भी बहुत लग रही है. So guys, now it's almost 9 o'clock and we are probably just gonna head to Turao to get our dinner. चलें अब चलते हैं. ठीक है अब हम लोग यहाँ से निकल रहे हैं और टुराओ की तरफ जा रहे हैं. 1 hour later. ऑलराइट गाइस, तो हमें हमारी जगह मिल गई है फाइनली. तो हम आके बैठ गए, वी आर सीटेड. ज़रा सा आपको थोड़ा सा नज़ारा कराता हूँ इसका एम्बियंस का. तो ये है, काफ़ी रश हुआ है. अब सिंस इट्स ऑल यू कैन ईट पर हेड वाला हिसाब है, हम लोग आके बैठ गए हैं. जितना हमें खाना होगा उतना खा सकते हैं. पहले जो है सैलेड बार का कुछ है, तो सैलेड बार जाके देखता हूँ और आप लोगों को भी दिखाता हूँ क्या क्या चीज़ें हैं, और फिर मीट का सर्विंग स्टार्ट होगी. सो ये जो है ना, ये बेसिकली होता है रेड एंड द ग्रीन साइड. सो इफ़ यू वाना कीप ईटिंग, put it like this, and if when you're done eating, just put it like that. So that's a standard style that you get to see at all Brazilian steakhouses. All right, I'm gonna go ahead and do my stuff. So there is a lot of stuff in salad. जल्दी सैलेड की वीडियो बना लूँ ताकि किसी और को awkward ना लगे. वैसे भी थोड़ी सी जब व्लॉगिंग करते हैं तो थोड़ा सा awkward हो ही जाता है. So just making sure no one feels awkward. I'm just gonna make a quick video and just take a little bit of video of what's going on. So we have got our first item. It's called garlicky beef. थोड़ा करीब से दिखाते हैं, बहुत ही अच्छा लग रहा है. So this is how it's done. Special picanha. That's all halal, right? Yes, sir. All right. Okay, let's do that. Medium guys, medium rare. I would like medium rare, please. All right, let me grab that. Yes. All right. Thank you. And he's gonna have it as well. Okay, and when 1 minute. All right. Okay. No worries. Yeah, they do ask you temperature. I don't think they would have rare. Guys, look at that cook. Looks beautiful. It's nice, medium rare. अब मैं ज़रा खा के देखता हूँ ये कैसा है. और ये गार्लिक की बीफ तो पता नहीं, अभी तक काट के देखता हूँ उसमें कैसा है. बट मैं यहाँ पे दिखाता हूँ, ये अच्छा लग रहा है. अच्छा टेम्परेचर अच्छा है. So I'm gonna go ahead and start eating this. We have got something else. That's the sirloin. I'm gonna pick that up. All right. All right. I got you. Thank you. Oh, yes. Excellent. Guys, so this is the beef rib that we have. This amazing guy is doing an excellent job. Boy first? Yeah, the boy first. That's our beef rib. That's coming onto my plate. Thank you. Thanks so much. So guys, I'll give you a close-up on the beef rib. It's looking amazing. Oh, look at that. Those meat fibers, they look so tender. I'm gonna go ahead and see how it tastes. I am thinking it's going to taste really good. तो आप लोग भी बहरहाल ये सोच रहे होंगे कि यार जो भी खाता है हर चीज़ में बोलता है ये बड़ा अच्छा है, ये बड़ा अच्छा है. कुछ उसको बुरा लगता ही नहीं है. तो अब मैं खा के देखता हूँ, अब जो चीज़ अच्छी है तो अब उसकी क्या बुराई करें. So look at this, guys. We have got some more meat here and I have got some salad. तो मैंने सैलेड में कुछ पास्ता है, आई थिंक किसी किस्म की मैक्रोनी है. And then there is rocket leaves and some other leaves. There is some coleslaw, asparagus और कुछ किसी किस्म की चीज़ है, I think. तो guys, I am really enjoying it here. It's pretty good. रायत को भी मज़ा आ रहा है. रायत, are you liking it? Look, he is also having that rare, medium rare meat. Amani?
You like it, beta? You like it? So I am gonna go ahead and get that meat going along with some salad. Salad थोड़ा सा ज़रूरी है. Also, although ऐसे लगता है कि यार salad तो खाली time waste है, but actually no. You know, when you are having so much meat, fatty stuff, you need something to give you sort of a relief to your palate. So that's the job that salad does. So I think it's good to have it along with your meats. All right, guys, I'm gonna go ahead and start eating and stop talking. So we have got some sirloin again. Looks pretty good. And we have got some bread here as well in the shape of shoes. Wow, these look so cute. मानी को तो ये खाएगी. So अब ये sirloin चेक कर रहा हूँ कैसा है. साथ में थोड़ा सा चिली सॉस. Because it's grilled, तो जो इसके ऊपर का जो हिस्सा है उसमें थोड़ा ज़्यादा चार है. Yeah. Oh, doing good, thank you. Lamb chops? Yes, please. Why do you want lamb chops? He's gonna have some lamb chops as well. All right, I'll pass it to you. Yeah, that's good. All right. Right, beta. Excuse me, chicken wing and chicken drumstick? Right, do you want chicken wing or drumstick? I'm gonna try a chicken wing, please. Chicken wing? Yes, please. Sure. For you? Yeah, one. Just one. Yeah. You don't want wings or anything? It's good. It's good? Alright. तो बिकॉज इट्स ग्रिल जैसे मैं कह रहा था तो इसके ऊपर का जो ये जो है ना इट्स ओवर सेयर्ड. सो उसमें एक डिफरेंट किस्म का टेक्सचर है कंपेयर टू आपका जो स्टेक होता है उसमें सेयर एक अलग किस्म का होता है. उसका एक अपना एक्सपीरियंस है. अंदर से गोश्त इट गिव्स यू दैट स्टेक का आपको टेक्सचर स्टेक की फीलिंग आएगी. सो इवन दो इट्स ग्रिल्ड it's cooked differently. Now you try the lamb It's chop. still pretty good. Now, and not just pretty good. It's really good. It's its own specialty. I'm now gonna go try the lamb chop. And mind you, it's lamb chop, not goat chop. Wow. Just gonna try some with chimichurri to see how it goes. Oh, so good. Very tender. Very well cooked, but it has a different seasoning altogether. Anyway, I'm gonna go back to eating this and hopefully make some more videos. Yep. Alright guys, so we've got some ribeye here. Just a bit, not a lot. Yeah, I think I'm fine. Yeah. A little bit. There we go. Look at that. That looks beautiful. And that Have a fillet or you try some? I think we are filling up. So maybe if I want, I'll let you know. So guys, अब मेरा पेट भर गया है और ऐसा लग रहा है कि और मज़ीद जो है कुछ भी खाना ज़्यादती होगी अपने पेट के साथ, तो इसको लाल पे कर देते हैं कि भाईजान और नहीं चाहिए. नो थैंक्स. Some video of that. All right, look at that. That's honey. What was that? It was This is grilled cheese honey, cheese guano Brazil. grilled cheese topped with honey. Right, let's try that. So I just had that grilled cheese topped with honey. It was heaven. What a lovely thing that is. I've never tried that before. I mean, I can imagine what grilled cheese with honey is going to taste like, but having it the first time, it was pretty good. I think my daughter loves it as well. Yeah, even she likes it. So because I think excuse me, can I have one more of that? It tastes lovely. All right, let's get this. Yeah, there we go. All right, so I'm gonna go ahead and have this. It tastes so lovely. Amazing stuff.
Alright guys, so I am done eating alhamdulillah at Turau Brazilian Churrascaria. Great place. If you are a meat lover, this is absolutely one of the few places that you are going to love. Or obviously one of the best thing about this is that this is all you can eat. So you can eat as much as you like. You get to try a lot of different cuts of meat. There is picanha, picanha, whatever that is called. There is ribeye. Ribeye was actually one of the best cuts that I like. There is sirloin, top sirloin, lamb chops, lamb steak, chicken parmesan. The best thing is that all beef and chicken is halal. The shrimp, of course. So it's great. And then you have the whole salad bar, tons of salad options, just to give your palate a little bit of variety, because वो इतना fatty meat खा के you kind of like you need that relief. So salad provides you that. The bread is the bread that was there. It's awesome, soft, and I think it was probably freshly baked as well. So overall, a great place. Definitely recommended if you are a meat lover, steak lover. Absolute one of the best places to be. You can eat to your heart's content. So anyway, enough talking and enough vlogging as well. अब हम लोग we are headed back home. इंशाल्लाह फिर और वीडियोस बनाऊंगा और आपसे फिर मुलाकात होगी. अल्लाह हाफिज़.